हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी ऑर्गेनिज़म की बहुत सारी विविधता पाई जाती है? तो ब्राज़ील में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सब में से ऐसा कौन सा कारण है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस का कारण नहीं है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट यानी घर, जो जानवर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, अगर उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाती है। दूसरा है इन्वेजन व एलियन स्पीसीज। इन्वेजन यानी आक्रमण और एलियन यानी बाहरी स्पीसीज। बाहरी स्पीसीज को अगर किसी देश में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो जो नेटिव स्पीसीज होते हैं उनको वो नुकसान करने लगते हैं, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स। अगर एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाए तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा केयर दी जाती है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती है, ना कि लॉस। तो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इन इंडियन कंटेक्स्ट। इन्वेसिव यानी आक्रामक। अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि बाहर से नहीं आई है, इन्वेसिव नहीं, जो कि इन्वेसिव नहीं है। एलियन तो है, बाहर से तो आई है लेकिन उसने यहाँ कुछ नुकसान नहीं किया है, तो यह है साइनोडन। वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड द पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रेन फॉरेस्ट में। हिंट में भी कहा गया है कि असम के फॉरेस्ट में ये पिचर प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में आपने सुना होगा, भारत में भी पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट है जिसमें हिमालय है और एक बायोडाइवर्सिटी है, तो इसमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है? तो यहाँ है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ये फीचर होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। अगला है अबंडेंस ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। अबंडेंस का मतलब होता है अधिकता और इंडेमिक का मतलब होता है कि जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, दूसरे एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इंडेमिक स्पीसीज भी होगा। लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। तो यही इसका सही आंसर होगा कि वहाँ पे एक्सोटिक स्पीसीज जो है लार्ज नंबर में नहीं होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैच द एनिमल्स गिवन इन द कॉलम ए विद देयर लोकेशन इन कॉलम बी। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते थे, किस किस देश के थे, उन्हीं को मिलाना है। तो पहला है डोडो। डोडो एक बर्ड थी जो कि अब पूरी तरह से इस धरती पर विलुप्त हो गई है। तो डोडो कहाँ की थी? डोडो थी मॉरिशियस की। तो 1 का सी। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1 का सी 1 का सी। तो दूसरा देखते हैं। क्वेगा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो 1 का हो जाएगा सी और दूसरा का हो जाएगा क्वेगा पाया जाता है अफ्रीका में, तो 1 का सी 2 का ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो थाइलासीन है वो ऑस्ट्रेलिया में, और स्टीलर सिकाओ ये भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ये रशिया में पाया जाता था। What is common to the following plants? निपिंथिस, साइलोटम, रॉवोल्फिया और एसेटोनिम। इन सारे प्लांट्स में कॉमन यानी कि कोई एक कैरेक्टर जो कि सारे प्लांट्स में मिलते हों, तो इनका कॉमन ये है कि ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। प्रोन का मतलब होता है उन्मुख होना, बढ़ते जाना, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अत्यधिक शोषण होना। इन सबों का अत्यधिक शोषण किया जाता है, अत्यधिक शोषण इनका हुआ है। रॉवोल्फिया की अगर बात करें तो इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेसरपाइन नामक केमिकल निकलता है, जिससे कि हेडेक को ट्रीट करने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ पे दिया गया है कि रॉवोल्फिया, एकोन्टियम और पोडोफाइलम ये सारे मेडिसिनल प्लांट है जिनका कि अत्यधिक शोषण किया गया है, और अब जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी एक ख़त्म होने के कगार जो होती है उसे एक पहले स्टेज में पहुँच चुके हैं। अब अपने ये नेचुरल हैबिटेट में पाए भी नहीं जाते हैं, और यही बात इसमें दिया गया है।
अगला है कि द वन हॉर्न राइनासोरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। स्पीसीज यानी विशेष रूप से, एक हॉर्न राइनासोरस किस सेंचुरी में पाया जाता है, वह भी विशेष रूप से, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा सेंचुरी में, जो कि असम में है। Amongst the animal group given below, which one has the highest percentage of endangered species? यहाँ पे कुछ एनिमल्स के ग्रुप दिए गए हैं, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड कौन है? इंडेंजर्ड यानी खत्म होने के कगार से एक स्टेज पहले, तो एम्फीबियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया? इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज भारत में कौन है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सबका वही हाल है, सारे इंडेंजर्ड ही हैं, क्योंकि इनका जो है ज़बरदस्त ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। हिंट में है कि रॉवोल्फिया हिमालय और ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, और बाकी जो दो है वो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। व्हाट इज़ कॉमन टू लैंटेना, इग्नोरिया एंड अफ्रीकन कैटफिश? इग्नोरिया के बारे में आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा, इसका नाम है वाटर हाइसिंथ, साइंटिफिक नाम है इग्नोरिया। इन सारे चीज़ में कॉमन कौन सा है? तो ये कॉमन है कि ऑल द स्पीसीज आर नाइदर थ्रेटन, यानी इन सारे स्पीसीज को अभी कोई खतरा नहीं है, ये सारे अपने बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में मौजूद है, और नॉट इंडिजीनियस स्पीसीज। इंडिजीनियस यानी कि यहाँ का स्पीसीज होना, ये सारे एलियन स्पीसीज है, बाहर देश से इंट्रोड्यूस किए गए हैं देश में, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू। एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त हो जाना, इस धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं, कहीं नहीं पाए जाते हैं। नाम क्या है? पैसेंजर पिजन। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ह्यूमन ने उनको अत्यधिक शोषण किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पार्थेनियम एक इंडेमिक स्पीसीज ऑफ कंट्री है? नहीं, इंडेमिक का मतलब यहाँ होना, पार्टिकुलर यहाँ पाया जाना, नहीं, ये विदेश से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। अफ्रीकन कैटल फिश इज नॉट थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटल फिशेस, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा है कि स्टीलर काउ एक्सटिंक्ट हो चुका है, हाँ बिल्कुल ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये सही है। अमंग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो, कुछ इकोसिस्टम यहाँ पे दिए गए हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? यानी कि ऑर्गेनिज्म में ज़बरदस्त विविधता, बहुत सारी स्पीसीज होगी, उसकी सब स्पीसीज होंगी, वैरायटी होंगी, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोरल रीफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ? लंग कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को, क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन इंसानों को वहीं से मिलती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। एक्टिव केमिकल ड्रग रिसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। रिसरपाइन एक ड्रग होता है, केमिकल होता है, जिससे कि हेडेक ट्रीट किया जाता है, ये रॉवोल्फिया से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी? स्पीसीज में सबसे अधिकता डाइवर्सिटी की किसकी होती है? तो फंजाई की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन एक्सिबिट लेस सीजनल वेरिएशन? यानी सीजन में बहुत ही कम बदलाव देखने को मिलेंगे, तो ये होता है ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स में क्या होता है? सूर्य की किरणें लगातार यहाँ पे मिलती रहती है, भारत भी एक ट्रॉपिकल देश ही है, और इस कारण से यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही बात है। रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में हेल्ड किया गया था 1992 में, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो अर्थ समिट के नाम से। व्हाट इज़ कॉमन टू टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर। इन तीनों की कॉमन बात क्या है? तो कॉमन का मतलब है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है, क्योंकि इसमें जो कंजर्वेशन की जाती है वो मुख्य रूप से बाहर ही की जाती है, सारे चीज़ बाहर होती है, सारे प्रोसेस। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।